एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस का √5/3 दिया हुआ है। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर दो शून्य दिए हुए हैं, बाकी के शून्य का हमें ज्ञात करने हैं। तो कितने शून्य होंगे किसी बहुपद के, तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी घात देखनी है हमें, यहाँ पर कितनी दी हुई है, 4। तो इस बहुपद के कुल 4 शून्य होंगे, 2 यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 2 शून्य दिए हुए हैं, ये किसका मान है, ये यहाँ पर x चर दिया हुआ है, तो इस x के मान है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर है, पहले लिखेंगे √5/3 और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर x बराबर है माइनस का √5/3। तो इसके बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर √5/3, यहाँ पर प्लस का इसको इस साइड में ले आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस √5/3 और बराबर में यहाँ पर देखो क्या रह जाएगा, 0। इसके बाद देखो इसी प्रकार इसको हल करेंगे, x ये माइनस का इस साइड में प्लस का हो जाएगा √5/3 और बराबर यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो देखो इसके बाद हमें क्या करना, सबसे पहले हमें ये करना है x की वैल्यू, यानी कि ये x के मान है, क्योंकि यहाँ पर x चर दिया हुआ है तो इसके 2 शून्य दिए हुए हैं, 2 हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें x बराबर करना है √+5/3 और एक माइनस का √5/3। इसके बाद देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है, इसकी और इसकी। तो यहाँ पर अब हम इनकी गुणा करेंगे, x माइनस √5/3 और दूसरा था हमारा x प्लस √5/3। तो देखो यहाँ पर हमें एक सूत्र अप्लाई करना है, यहाँ पर प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या सूत्र अप्लाई करना है, देखो यहाँ पर एक तो होता है a प्लस बी इंटू एक होता है a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हमें ये सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। इस सूत्र के आधार पर हमें ये हल करना है। तो देखो यहाँ पर एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है, जैसे ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर इसको हल करने पर कितना आएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद √5/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद देखो यहाँ पर हल करने पर कितना आएगा, x² माइनस यहाँ वर्ग दिया हुआ है, अंदर कितना है, रूट में है 5/3। तो इस रूट से ये जो स्क्वायर है वर्ग है ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 5/3। तो हल करने पर हमारे पास x² माइनस 5/3 आ गया। तो इसके बाद अगला स्टेप हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद को x² माइनस 5/3 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप था। तो देखो इसके बाद अब हम यहाँ पर भाग करेंगे। तो बहुपद क्या दिया हुआ था, 3x की 4 प्लस का 6x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस का 10x माइनस का 5 और हमें डिवाइड करना है किससे, x² माइनस 5/3 से। तो भाग करने का सबसे आसान तरीका इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया था आपको। तो इसका पहला पद लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला पद कितना दिया हुआ है, 3x की 4 और हमें इसका पहला पद कितना लेना है, x²। तो 4 घात में से 2 घात घटाएंगे, 2 बच जाएगी, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3x², यानी कि यह आ जाएगा 3x²। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 3x की 2। तो 3x² की और x² की गुणा करेंगे, 3x की 4
इसके बाद देखो -5/3 दिया हुआ है, तो -5/3 अगला पद दिया हुआ है, तो -5/3 की गुणा करनी है हमें किसके साथ, 3x² के साथ। तो 3 से 3 कट जाएगा, -5h²। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, -5h²। कहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे। तो अब हमें क्या करना है, देखो इसके बाद ऊपर वाले से नीचे वाला घटाएंगे तो इसके निशान चेंज करेंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये कट गया। इसके बाद लिखेंगे 6x3 प्लस का 5 और माइनस का 2, तो प्लस का कितना बचेगा 3x² माइनस का 10x और माइनस का 5। तो इसके बाद देखो आगे हमें क्या करना है। अब इसके बाद देखो इसका पहला पद वही तरीका कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 6x3, बाकी से करना है x² से। तो कितना होएगा, x की घात 3 में से 2 घात घटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1x बचेगा। तो प्लस का कितना लिखेंगे यहाँ पर 6x, तो प्लस का कितना लिखेंगे यहाँ पर 6x। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6x3, 6x की और -5/3 की गुणा करेंगे यहाँ पर, तो -5/3 और गुणा में 6x, तो 3 दूनी 6, 2x, 2 पंजे 10, माइनस का कितना हो जाएगा 10x। तो इसी प्रकार से हमें नीचे वाला घटाना है, तो इसके निशान चेंज करेंगे, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x की 2, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, और यहाँ पर क्या आएगा -5। तो इसके बाद देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, इसका पहला पद 3x² और यहाँ पर इसका पहला पद x²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x² और इसके बाद अगला पद है -5/3 और इसकी गुणा करेंगे 3 के साथ, तो 3 से 3 कट गया -5। तो इसके निशान चेंज करेंगे, घटाने पर ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो शेष कितना आया 0। तो देखो अब हमारा यहाँ पर भाग देने पर कितना आया 3x² प्लस का 6x प्लस का 3। तो इसके बाद अब हम करेंगे अगला स्टेप। तो देखो यहाँ पर भाग देने के बाद हमारे पास द्विघात यहाँ पर बहुपद आ गया 3x की 2 प्लस का 6x प्लस का 3। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो इसकी क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो देखो ये तो x² का गुणांक 3 दिया हुआ है, ये a है, x का गुणांक 6, ये b है और ये c है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर इसकी और इसकी गुणा, यानी कि हमारा जो गुणनफल आना चाहिए यहाँ पर कितना आना चाहिए 3x² और 3 की गुणा, यहाँ पर लिखेंगे 3x² गुणा में 3, तो 3 तिया 9x²। और हमारा जो योग है जोड़, बिचला पद मध्य पद आना चाहिए, यहाँ पर योगफल कितना आना चाहिए हमारा यहाँ पर 6x। तो हमें 9 के ऐसे टुकड़े बनाने, यहाँ पर देखो 9 को लिख सकते हैं हम कितना 3 तिया 9, 3 1 हम 3। अगर हम 3 और 3 की गुणा करें तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 गुणा में 3 9 हो जाएगा, और 3 में 3 जोड़ें तो ये कितना 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये मध्य पद है जो पिछला पद, इसको तोड़ना होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x की 2, 6x की जगह क्या लिखेंगे, जो हमने टुकड़े बनाए यहाँ पर इसके गुणनखंड किए 9 के, तो क्या लिखेंगे 3x प्लस का 3x और प्लस का 3। तो देखो यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हैं, तो किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पर पहले 2 पदों में से कॉमन निकालेंगे और लास्ट के 2 पदों में से। तो यहाँ पर कॉमन कितना आएगा 3 और 3 में से 3, x और x² में से x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, x² को x से भाग करेंगे x, 3x को 3x से भाग करेंगे 1। तो आगे 3x प्लस 3 में से कॉमन आएगा 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 1 और बराबर करेंगे 0। तो इसके बाद देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है, इनमें से हमें क्या लेना होता है कॉमन लेना होता है एक ब्रैकेट में, और एक कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर 3x प्लस का 3, 3x प्लस का 3 और इसको शून्य के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 1 बराबर है 0 और x बराबर है माइनस का 1, तो एक शून्य तो हमारा ये आ गया। तो इसके बाद देखो जो आगे वाला शून्य का कितना आएगा 3x प्लस का 3 बराबर है 0,
3x बराबर है प्लस का 3 इस साइड में माइनस का 3 हो जाएगा और x बराबर है -3, 3 गुणा में साइड में भाग में -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1। तो अगला भी शून्य को हमारा कितना आया -1। तो इस प्रकार से 2 शून्य दिए हुए थे, 2 शून्य को हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिए।